वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसका सक्सेस फॉर्मूला क्या होना चाहिए। मैं इस वीडियो में टी शर्ट का बिजनेस है उसकी रियलिटी तो आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ बिजनेसेस फेल होते हैं इसमें, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक टी शर्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक फाउंडर बनना चाहते हो और अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए और आपका फ्रेमवर्क सोचने का, आपके बिजनेस का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बात करने वाले हैं। एक सबसे बड़ा एक डेंजरियस स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूं कि 93% जो टी शर्ट बिजनेस होते हैं, टी शर्ट स्टार्टअप होते हैं, वो 2 साल में टोटल बंद हो जाते हैं। अब ये कितना डेंजरियस इक्वेशन है, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने सीड फंडिंग स्टार्ट किया हुआ है, अगर मेरा ईमेल देखो या जितने लोगों को मिलता हूं, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इंडिया में कॉरपोरेट वर्ल्ड में जितने भी लोग जॉब करते हैं उसमें से हर तीसरा बंदा यही सोचता है कि यार मैं एक टी शर्ट एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, मैं टी शर्ट सेल करने लगूंगा और मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा और मैं जॉब छोड़ दूंगा। और मुझे ऐसे कितने आइडियाज को ना बोलनी पड़ती है। और मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में काफी सारे ऐसे फाउंडर्स को बहुत बुरी तरीके से फेल होते हुए देखा है। हम फ्रेमवर्क बाद में जानेंगे कि भाई टी शर्ट के बिजनेस में सक्सेस कैसे मिलती है। फ्रेमवर्क अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। 2 मिनट के लिए मैं आपको 3-4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ऐसी रियलिटी बताऊंगा, ऐसे रीजंस बताऊंगा कि टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3-4 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। और ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनको ऐसा लगता है कि नहीं टी शर्ट का बिजनेस कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। पर मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं, वो ध्यान से सुनो कि टी शर्ट का बिजनेस फेल क्यों होता है। अगर कोई चीज में सफलता हासिल करनी है तो पहले ये जानो कि ये इंडस्ट्री में फेलियर रेट कितना है और कॉमनली कौन सी मिस्टेक्स की वजह से फेलियर मिलता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ। तो मैंने मेरे लैपटॉप में कुछ नोट्स लिखी है, मैं बार बार मेरे लैपटॉप पे देखूंगा, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं भूल जाता हूं बातें करते करते। पॉइंट नंबर 1, टी शर्ट का बिजनेस इसलिए किया जाता है क्योंकि ईजी लगता है। टी शर्ट ही तो बेचना है ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। समझो, अगर कोई टी शर्ट एंटरप्रेन्योर मेरे पास आता है, उसको मैं बोलता हूं कि यार टी शर्ट क्यों बेचना है, तू ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं बेचता, तू चॉकलेट्स क्यों नहीं बेचता, तू कोई और चीज क्यों नहीं करता, तो उनके पास कई बार आंसर्स नहीं होते। उन्होंने टी शर्ट इसलिए सोचा हुआ होता है कि यार ये इजी लग रहा है। और ये थॉट प्रोसेस कहां से आती है? जॉब माइंडसेट होता है ना, वो बिजनेस में हमें पूरी तरीके से फेल करवा देता है। आप देखना, लोगों को ऐसा लगेगा ये टी शर्ट बिजनेस इजी है, मैं जॉब करते करते भी इसको सेल कर दूंगा, कोई सप्लाई ड्रॉप शिपिंग में ढूंढ लूंगा, मुझे हर टी शर्ट 50-100 रुपीज मिल जाएंगे, इतने टी शर्ट तो बिक ही जाएंगे मेरे, हो गया कामकाज। ये टोटल जॉब माइंडसेट है, इसकी वजह से ही लोग फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जितना आप सोच रहे हो ना कि मुझे ये इतना पैसा चाहिए, आप सोच रहे हो 50,000, आप सोच रहे हो लाख, आप सोच रहे हो 5 लाख, उससे 5 या 10 गुना पैसे आपको डालने पड़ेंगे। वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। आप अपने दोस्त के साथ चाय पीते पीते बात करोगे कि यार मैंने ये सप्लाई ढूंढ रहा है, हमारा फैब्रिक ऐसा होगा, हमारा क्वालिटी ऐसा होगा, हमारा लोगो ऐसा होगा, ऐसी आप बात करोगे। 6-6 महीने, 1-1 साल लोग ऐसी बात करते हैं, राइट। और आपने सोचा होगा यार तू 1 लाख डाल, मैं 1 लाख डालता हूँ, या तो तू 50,000 डाल, मैं 50,000 डालता हूँ। आपने जो भी अमाउंट डिसाइड की है, एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी अमाउंट का मल्टीपल 5 या 10 टाइम्स कर दो, उतना पैसा इसमें जाने वाला है। ये लोग सोचते नहीं है, उनको ऐसा लग, पर ये बहुत ही कैश ट्रैपिंग बिजनेस है। वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब ठोकरें लगेगी तब आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम इज द किंग इन टी शर्ट बिजनेस। अगर आप सेलिंग में माहिर नहीं हो, अगर आपके पास वीक टू वीक, मंथ टू मंथ कंटिन्यूअसली ऑर्डर नहीं आ रहे, तो भले आप ड्रॉप शिपर हो, रीसेलर हो, खुद की ब्रांड हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अगले 1-1.5 साल में बंद कर ही दोगे, क्योंकि उतना पैसा ये बिजनेस मांग लेगा। आपका स्टॉक पड़ा होगा पर कंटिन्यूअसली सेल नहीं होता होगा। वॉल्यूम इज द किंग। अगर आप रीसेलर के पास से ले रहे हो टी शर्ट्स, वो भी आपको कम प्राइस में तभी देगा जब वो बल्क में डालोगे। और बल्क मतलब क्या, 20-25-100 का बल्क नहीं बोलते, उसमें आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हजारों की क्वांटिटी में खरीदते हैं ना,
तब आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आपके जैसे उस बंदे के पास तो ऐसे हजारों लोग आके बोलते हैं, हजारों लोग सपने लिए जाते हैं उसके पास, उसको कोई पड़ी नहीं होती छोटे मोटे लोगों की। मैंने आपको ये 3-4 रीजन बताया ना, आप एक बार बैठ के शांति से सोचना, अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना, क्योंकि ये 3-4 रीजन बहुत ही कॉमन रीजन है जिसको हम लाइटली लेते हैं। हमको लगता है कि यार हमको तो बहुत सारी चीजें पता होती है, तो उसकी वजह से पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, ये मैंने रियलिटी का आपको डोज दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं। मैं 9 या 10 पॉइंट आपको दूंगा। इट इज अ फ्रेमवर्क। ये 9 या 10 क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाने, सोचते जाने, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तब जाके आप कहीं एक अच्छी मोड़ पे पहुंचोगे कि हाँ, काफी सारे मेरे ब्लाइंड स्पॉट कम हो गए और मुझे पता चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, ये एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ टी शर्ट यू वांट टू सेल। आप कौन से टाइप के टी शर्ट सेल करना चाहते हो। मार्केट में अभी एक सोचो, कंपटीशन कितनी है, कितने आपके ही सिटी में ऐसे मॉल है वहां पे टी शर्ट्स मिल रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे भी टी शर्ट मिल रहे हैं, दूसरी भी वेबसाइट्स है। दूसरा, मार्केट में सिटी साइड या तो काफ़ी सारी जगह पे प्रीमियम स्टोर्स भी होते हैं रेडीमेड गारमेंट पे, वहाँ पे भी टी शर्ट्स मिल जाते हैं। आप कौन से टाइप के टी शर्ट बेचना चाहते हो। आप 99 रुपीज़ वाले बेचना चाहते हो, आप रेगुलर बेचना चाहते हो, आप सिर्फ लड़कों के लिए बेचना चाहते हो, सिर्फ लड़कियों के लिए बेचना चाहते हो, कोई स्पेशल फैब्रिक है, स्पोर्ट पे फोकस करना चाहते हो क्या। विच टाइप ऑफ टी शर्ट। ऐसा नहीं कि टी शर्ट और ऐसा नहीं मन किया तो मैं ऐसा टी शर्ट बेचना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। डिसाइड करो कि क्यों, क्योंकि अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे ना, आगे के सब प्लान फेल होने वाले हैं। क्योंकि हर एक कैटेगरी की कंपटीशन है, हर एक कैटेगरी की डिमांड अलग है, हर एक कैटेगरी का परफॉर्म करने का, प्राइस पॉइंट का, सबका नजरिया अलग अलग है। तो टी शर्ट बेच रहा हूं ये तो ठीक है, कौन सा टी शर्ट, नॉर्मल, कुछ स्पेशल फैब्रिक है उसमें, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो, कौन से जेंडर के लिए, कौन से एज के लिए बेच रहे हो, ये सब क्वेश्चंस क्लैरिफाई होने चाहिए। और एक साथ सभी जेंडर्स के लिए, सभी कैटेगरी में तो आप बेच नहीं सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप के टी शर्ट बेचना चाहते हो और क्यों। आंसर देना पड़ेगा क्यों। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कस्टमर्स यू आर टारगेटिंग। कौन से टाइप के कस्टमर टारगेट करना चाहते हो। यार अभी देखो कि अगर आप अप टू 300 रुपीज आपकी टी शर्ट की प्राइस है, वो बंदे के पास कितने ऑप्शन है। वो बंदा मॉल में चला जाएगा, जूडियो, वेस्ट साइड, कितनी अच्छी अच्छी ये स्टोर्स ऑलरेडी काफ़ी सारे सिटीज़ में फैल चुके हैं। जो नॉर्मल मार्केट होता है, प्रीमियम मार्केट होता है, उसमें भी अप टू 300 में अच्छे अच्छे टी शर्ट्स मिल जाते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में प्राइस पॉइंट देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड के जो टी शर्ट्स मिल रहे हैं वो भी 300 रुपये के आसपास मिल जाते हैं आजकल। राइट। सो उसमें 70-80% कस्टमर कवर हो जाते हैं। सो आपको कौन से कस्टमर को टारगेट करना है। ऐसे कस्टमर जो प्राइस पॉइंट पे टी शर्ट लेते हैं, ऐसे कस्टमर जिसको प्राइस प्लस थोड़ी बहुत ब्रांड मिल जाए तो भी मजा आ जाए, या तो ऐसे कस्टमर जो थोड़ा यूनिक हो। राइट। अगर आप कुछ छोटे मोटे अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो मार्केट में ऐसी कंपनियां आई हैं जो कुछ सॉफ्ट फैब्रिक के टी शर्ट बना रही है कि चलो आप 9-10 घंटा जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा फैब्रिक है जिसमें ब्रीदेबिलिटी है। हमारा फैब्रिक अलग है और उनका फैब्रिक वाकई में अलग होता है। राइट। सो वहां पे आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। भाई मेरा टी शर्ट 500 रुपीज का है, 600, पर कस्टमर की मेंटालिटी की सोचो। और इंडियन कस्टमर आपकी नई ब्रांड, नए टी शर्ट का पैसा 500 रुपया वो क्यों देगा। मॉल में जाके वो 500 के 2 टी शर्ट क्यों लेके नहीं आएगा, वहां पे भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो जैसे ही आप प्राइस पॉइंट थोड़ा बढ़ाओगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या वो आपका टी शर्ट क्यों लाए, क्या स्पेशल फैब्रिक है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। या तो आपका जो ब्रांड लोगो से डिजाइन ऐसा है कि वो पहनने में प्राउड करे, भाई मैं 600 रुपये इस टी शर्ट का दे के आया हुआ हूँ, तो फिर आपको शुरुआत से बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अच्छी ब्रांड, अच्छा लोगो करवाना, उसमें भी पैसा चला जाता है। सो आपके कस्टमर कौन से है, क्या वो ब्रांड कॉन्शियस है, क्या वो प्राइस कॉन्शियस है, क्या लेट्स से कि आप सिर्फ लड़कियों के टी शर्ट बेचना चाहते हो, उसमें अलग चैलेंजेस होती है। लड़कों के टी शर्ट बेचना चाहते हो, उसमें अलग चैलेंजेस होती है। बच्चों की टी शर्ट बेचना चाहते हो, अलग टी शर्ट होती है। राइट। तो आपका सेगमेंट क्या है, उस सेगमेंट की डिमांड चैलेंजेस क्या है और उसके प्राइस पॉइंट क्या है,
कम बेचोगे तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बंदा बोलेगा मैं तेरे पास से क्यों ऑर्डर करूं, मेरे पास तो इतनी चले ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं तो वहाँ पे जाके ट्राई भी कर सकता हूँ, राइट। और अगर आप ज़्यादा प्राइस पॉइंट पे बेचोगे तो आपको यूनिकनेस जस्टिफाई करके आपके फैब्रिक में क्या यूनिक चीज़ है और या तो आपके ब्रांड क्यों पहनी जाए, तो वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम ब्रांड भी बनानी पड़ेगी ना, और जीरो से तो प्रीमियम ब्रांड बढ़ेगी नहीं, वो भी एक पजल सॉल्व करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट। मैं ये सब चीज़ें डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने फाउंडर्स को देखा हुआ है, ऐसे मिस्टेक करते इतना डिटेल में कोई सोचता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आर यू गोइंग टू मैन्युफैक्चर और यू आर गोइंग टू सोर्स फ्रॉम समवन टू रीसेल इट। आप खुद मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर मतलब आप फैब्रिक लेके आओगे और आप ही अलग अलग मेजरमेंट्स में, अलग अलग कलर्स में आप ही खुद उसको स्टिच करवाओगे, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप वही करोगे, फैब्रिक के रोल्स लेके आओगे, मार्केट में ढूंढोगे, कोई परमानेंट आपको स्टिच करके दे, ये करोगे आप, या तो आप डायरेक्ट रीसेलिंग मतलब सोर्स कर लोगे। अच्छा, ये क्यों मैटर करता है? अगर आपको रीसेल करना है तो नो डाउट इंडिया में काफ़ी सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे, शायद आपके प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाएंगे, और अगर ऑर्डर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपका ब्रांड नेम वगैरह भी आपको लगा देंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट फिर क्वालिटी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास जो है उन्होंने जिस तरह से उसको स्टिच किया हुआ है वही। और अगर आप किसी के पास से ला रहे हो, इसका मतलब है वो बंदा पिछले और 100 लोगों को भी सप्लाई करता होगा, तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड आउट करेगा, क्या करोगे उसके लिए? रीसेलिंग इस तरीके से सोर्स करने में वहाँ पे चैलेंज आती है। शायद ये एपिसोड उन लोगों के लिए सूटेबल है कि आप प्राइस पॉइंट पे बेचना चाहते हो, मार्केट में कोई भी लोअर सेगमेंट में अप टू 300 वाली कैटेगरी, 400 वाली कैटेगरी में ये सब चीज़ें चल जाएगी। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मैन्युफैक्चर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि कम से कम फैब्रिक्स के रोल लाओ और आप स्टिचिंग खुद करवाओ, ताकि आप बोलोगे नहीं हमारा फिटिंग सबसे अच्छा है, राइट। हमने जिस तरह से फिटिंग किया है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ उसमें डिज़ाइन ऐड करनी है तो कुछ और भी पॉइंटर्स आपको ऐड करने हैं, क्वालिटी वगैरह, और यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इनिशियली इफ़ यू हैव अ बजट इश्यू यू कांट बी अ मैन्युफैक्चर, राइट। कि आप रोल्स लेके आओगे फैब्रिक अलग अलग और आप स्टिच करवाओगे, आप कितना पैसा उसमें डालोगे, तो ये भी सोचने की ज़रूरत है। फिर पॉइंट नंबर 4, आर यू गोइंग टू सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखो, ऑनलाइन सेल करना इतना इजी नहीं है। आप मार्केट प्लेसेस पे जाओगे, दुनिया भर के उनके पेपर वर्क आप डालोगे, उनका कमीशन आप निकालोगे, और अगर आप रीसेलिंग करके आए हो तो बड़ी बड़ी साइट पे जाके देखो कि आप रीसेलर के पास से लेके फिर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे रीसेल करने जाओगे, आपका काफ़ी सारा मार्जिन निकल जाने वाला है वहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रीसेल कर रहे हो तो आपको बहुत कम भाव में लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? या तो वरना आपका रीसेलर कमा जाएगा, जहाँ से आपका सप्लायर है वो कमा जाएगा, ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेल कर रहे हो वो कमीशन ले लेगा, शिपिंग कंपनी, पैकेजिंग चार्जेस, और गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और आपका खुद का अगर 1-2 लोग काम कर रहे हो तो उनके घंटे जा रहे हो, उस हिसाब से जो आप पैसे लग रहे हो, तो आप क्या इसमें बचेगा क्या? ये काफ़ी लोग सोचते नहीं है। अच्छा, खुद की वेबसाइट से अगर आप सेल करोगे तो वेबसाइट में अभी आएगा कौन, किसको पता चलेगा? वेबसाइट तो बना ली, कौन चाहता है? आपके फ्रेंड कितने होंगे? 25-50। और क्या कर लोगे आप? व्हाट्सअप पे बता दिया, और क्या करोगे? कंटिन्यूसली आपको ऑर्डर्स मिलेंगे हर महीने, तो नई वेबसाइट पे तो मिलेंगे नहीं। या तो आपने वेबसाइट क्रिएट करके, इंस्टाग्राम क्रिएट करके, व्हाट्सअप स्टोर क्रिएट करके एड्स डालना चालू कर दिया। एड्स का बजट कितना है? आप मंथली कंटिन्यूसली एड आप 6, 8, 10 महीने तक चलाओगे, उतना बजट है क्या आपका? तो ऑनलाइन में ये दिक्कत आएगी। ऑफलाइन में क्या दिक्कत आएगी? ऑफलाइन में आप कहाँ पे बेचोगे ये सब चीज़ें? क्या मॉल्स एक्सेप्ट करेंगे आपकी ब्रांड को? वो भी एक क्वेश्चन है। मॉल्स कौन से सप्लायर को एक्सेप्ट, क्योंकि अगर आप मॉल्स आपकी आइटम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप खुद मैन्युफैक्चरर हो। अगर आप रीसेलर के पास से लेके आए आइटम बेचते हो तो मॉल का तो इतना टर्नओवर होता है, उनको पता होता है ये सब चीज़ें कहाँ से मिली, वो आपकी माल क्यों लेंगे? आप ये फील्ड में जाके कोई जो मॉल का परचेस डिपार्टमेंट है उसके जाके मिलो, क्योंकि उनको भी हर एक टी शर्ट पे कुछ 20-30% कुछ मार्जिन चाहिए होता है। आप उनको दे ही नहीं पाओगे उस रेट पे, और वो बोलेगा मुझे तो पता है, अच्छा हम तो डायरेक्ट हम तो सप्लाई नहीं, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ले लेते हैं। अंडरस्टैंड? या तो
आपकी ब्रांड उस लेवल पे आ गई है कि वो बंदा बोलेगा ठीक है चलो आपकी ब्रांड बिकी रही है तो मैं ले लेता हूँ आपका, तो आप अभी उस लेवल पे हो कि नहीं हो। तो जो अब आई छोटे छोटे रिटेलर जो स्ट्रीट में हर एक एरिया में होते हैं, उनके पास जाओगे राइट, तो आपके जैसे उनके पास तो 100 लोग आते होंगे टी शर्ट बेचने के लिए, और वो लोग भी जानते हैं कि भाई वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, कहीं ना कहीं लेके आएंगे, वो भी आपका टी शर्ट क्यों लेंगे राइट। सो मार्केट को तोड़ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इश्यूज है, ये आपको पता करना पड़ेगा, दोनों की चैलेंजेस है, सॉल्व करनी पड़ेगी, ध्यान रखो इसमें। पॉइंट नंबर 5, आर यू गोइंग टू यूज मार्केट प्लेसेस और योर वेबसाइट। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे स्टोर बना दूंगा, मैं तो मेरी वेबसाइट बना दूंगा, मैंने दोनों की चैलेंज ऑलरेडी बात कर ली, एक स्टेप अभी और इसमें जाता हूं कि मार्केट प्लेसेस अच्छे होते हैं आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए। लेट्स से कि मैंने अभी एक टी शर्ट की ब्रांड क्रिएट की और लोग मुझे जानते नहीं है, तो मेरे लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट को ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि ब्रांड विजिबिलिटी के लिए कोई टी शर्ट सर्च करेगा तो मेरी ब्रांड सामने आएगी, कहीं ना कहीं मार्केट में अपनी पोजीशन बना पाऊंगा, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। बट अगर मैं किसी के पास से टी शर्ट सोर्स कर रहा हूं तो मेरे हाथ में नो डाउट इतना मार्जिन आने ही वाला नहीं है कि कस्टमर बाय भी करेगा, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट को कमीशन भी दूंगा, शिपिंग कंपनी, पैकेजिंग चार्जेस, टैक्स वगैरह, उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपको उस तरह से मिलने वाला नहीं है, बट वहां पे ब्रांड विजिबिलिटी आ जाएगी धीरे धीरे। तो एक टाइम पे वो कर सकते हो कि चलो प्राइस टू प्राइस बेचूंगा या तो 5% प्रॉफिट में बेचूंगा, बट जस्ट फॉर द ब्रांड विजिबिलिटी। वेबसाइट पे बेचना, अगेन वेबसाइट पे आने वाला कोई नहीं है, बट सिर्फ ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, प्रोफेशनल दिखने के लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो कि चलो मैंने इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स में हूँ, तो वहाँ से मैं लोगों को रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, कम से कम एक ऑथेंटिक मेरी ब्रांड लगेगी। ये एक थिंकिंग है इनिशियल स्टेज में, तो चल जाएगा। अगर बजट टाइट है, फंडिंग टाइट है, तो ये ऑप्शन में भी सोचना पड़ेगा हमको। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपने जो टी शर्ट चूज किया, जो कैटेगरी, जो जेंडर्स के लिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अब मार्केटिंग मतलब क्या कि लोगों का अटेंशन कैसे खींचोगे, क्या पैसा डाल के खींचोगे, क्या बिना पैसों के खींचोगे, क्या आप कॉलेजेस में जाओगे, उनके डीन प्रिंसिपल से बात करोगे ताकि आप कोई ना कोई पर्टिकुलर दिन पे उसके कैंप में अपना टी शर्ट का स्टॉल लगा सको। ऐसा होता है, ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए ऐसा करते हैं। या तो उनके साथ कोई डील करो कि भाई जो भी आपके कोई कल्चरल कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, कुछ भी है, वहाँ पे मैं मेरे टी शर्ट्स वहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो वो एक डील हो सकती है। या तो अगर ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे अगर आप एड्स क्रिएट करना चालू करोगे तो उसमें भी कोई फोकस होना चाहिए ना कि यार ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये मेरी टारगेट ऑडियंस, इतनी एज वालों को मैं टारगेट कर रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब अभी तो सिर्फ आप अटेंशन ग्रैब करने की ट्राई कर रहे हो, लोगों को अपनी वेबसाइट, अपने स्टोर तक ला रहे हो कि यार मेरे पास कुछ चीज़ है, प्लीज़ बाय फ्रॉम मी। मैं अभी सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने स्टोर तक ला रहे हो, मैं वहाँ तक की आपको बात कर रहा हूँ। तो एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में अभी से सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई हमने स्टार्ट कर दिया फिर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे। पॉइंट नंबर 7, हाउ यू विल फाइंड चैनल्स फॉर कंटिन्यूअस सेल्स। एक होता है कि यू स्टार्टेड समथिंग और अभी थोड़ा थोड़ा सेल आना चालू हुआ। लेट्स से कि आपको कोई पर्टिकुलर मंथ पे 200 ऑर्डर आ गए, अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा वो आपको पता ही नहीं है, उसके नेक्स्ट मंथ क्या होगा वो आपको पता ही नहीं है। शायद उसके नेक्स्ट मंथ 250 ऑर्डर आ गए, फिर उसके नेक्स्ट मंथ सिर्फ 150 ऑर्डर आए, फिर अचानक 300 ऑर्डर आ गए, फिर 90 ऑर्डर आए। इसका मतलब कि हमारे बिजनेस में कहाँ से आ रहा है ऑर्डर्स, क्यों आ रहा है, हमको कुछ पता नहीं है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जितनी भी फनल्स आप ट्राई और टेस्ट करो, उसमें से कोई कंटिन्यूसली आपको सेल्स फनल मिलेगी कि यार ये जगह से मुझे कंटिन्यूस सेल मिल सकता है। यहाँ पे एक डेंजरस बात मैं बोलूँ, काफ़ी सारे जो टी शर्ट एंटरप्रेन्योर्स या तो स्टार्टअप कंपनी या तो टी शर्ट फाउंडर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कभी भी कोई कंटिन्यूसली सेल्स चैनल नहीं होती जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलता रहे। तो आपका साइकिल चलती रहेगी, बहुत फ्लक्चुएटिंग तरीके से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, हर बार नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या तो प्राइस इतनी गिरानी पड़ती है। इसलिए देखते हैं ना, अगर ऑफलाइन भी जाओगे ऑनलाइन भी चलोगे तो अब सेल्स अब 999 में 3 टी शर्ट ये वगैरह क्यों आता है,
क्योंकि स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, साइकिल चल नहीं रही है, किसी भी तरीके से स्टॉक को बाय बाय करो, वरना आपका स्टॉक कौन खरीदेगा। सो अंडरस्टैंड कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुझे कोई कंटिन्यूअसली सेल्स फनल मिल रही है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग ट्राई करने के बाद में पता चलेगा आपको कि भाई मुझे कौन सी एक दो चैनल में पैसा डालना चाहिए जहां से मुझे कंटिन्यूअसली सेल्स मिलता रहे। यस। पॉइंट नंबर 8, हाउ यू विल रिटेन द कस्टमर। कि कस्टमर ने एक बार तो आपसे परचेस कर लिया, अब आपके पास दूसरी बार क्यों आएगा? क्योंकि आप हर बार नए कस्टमर फाइंड करने जाओगे तो आपको कंटिन्यूअसली पैसे मार्केटिंग और सेलिंग में डालने पड़ेंगे। तो रिटेन करना मतलब कस्टमर दूसरी बार क्यों आएगा आपके पास, कि यार मैंने लिया था, आपका टी शर्ट्स की क्वालिटी अच्छी थी, उसको प्राइस पॉइंट भी अच्छा लगा, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी थी, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी भी सही थी, तो वो आएगा दूसरी बार, तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को लेके आएगा। वरना क्या होगा? वरना कुछ नहीं होगा, जो कस्टमर आया लेके चला गया, ड्राई हो गया। अब इसमें क्या होता है, यू विल सी कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि नए कस्टमर आप लाते रहोगे फेसबुक एड से, इंस्टाग्राम एड से, या तो ऑफलाइन चक्कर में से, पर आपकी ऑडियंस ड्राई हो जाती है। एक ये भी कंसेप्ट होता है कि आपकी ऑडियंस ड्राई हो गई। कंटिन्यूसली नई ऑडियंस लाना पड़ता है, कंटिन्यूसली कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ता है। यू विल सी कि मैं जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ना, वो इतने क्रिटिकल है और इतने सीरियस है कि कहीं पे कोई पॉइंट को हम लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो टी शर्ट का बिजनेस ईजी लग रहा था उसमें कितना ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये कुछ ईजी या ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सीरियस चीज है। लास्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 9, हाउ यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। कि कितने लोग टी शर्ट सेल करने की ट्राई करते हैं, कितने लोगों को ये आइडिया आता है। हाउ यू विल स्टैंड आउट मतलब मैं कोई ऐसा रॉकेट साइंस की जैसी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई आपके टी शर्ट में क्या होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपके ब्रांड से लेके, आपके टी शर्ट से लेके, मार्केट में इतनी कंपटीशन है। सोचो ना कि अगर कोई बंदा कोई Tier 1 सिटी में रहता है तो उसके पास जूडियो जैसी ब्रांड है, वेस्टसाइड जैसी ब्रांड है, रिलायंस में जाके परचेस कर सकता है। उसके एरिया में एक लोअर एंड वाली मार्केट होती है, वहाँ पे सस्ते टी शर्ट भी मिल जाते हैं। हायर एंड वाली भी मार्केट होती है ना, रेडीमेड स्टोर्स होते हैं टी शर्ट के, गारमेंट्स के फेमस होते हैं, उसको वो भी ऑप्शन है। अमेजोन से भी बाई करेगा, फ्लिपकार्ट से भी बाई करेगा, मिंत्रा से भी बाई करेगा। कुछ काफ़ी सारे सक्सेसफुल टी शर्ट स्टार्टअप है जो स्टैंड अलोन वेबसाइट्स है, वहाँ पे भी जाके वो बाई कर सकता है। उसके पास एक ही प्राइस पॉइंट के रेंज में, मान लो उसका बजट है 300-400 रुपये। अब मिंत्रा पे जाके देखो, अच्छी अच्छी जो ब्रांड है ना, जो ब्रांड की रेपुटेशन ऑलरेडी अच्छी है, लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका लोगो पहनने में लोग प्राउड करते हैं, उसका भी प्राइस पॉइंट देखना 300-400 रुपये में वो मिल जा रही है 70%। समझो आप, उस प्राइस पॉइंट पे भी अच्छी अच्छी ब्रांड सेल कर रही है, जिसकी ब्रांड की विजिबिलिटी और रेपुटेशन अच्छा है, कस्टमर को अच्छा लगता है कि मैं इसके नाम का टी शर्ट पहन रहा हूं। तो आप कैसे मार्केट में इसको जाओगे, क्यों आपकी ब्रांड जस्टिफाई होगी, वो सब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप गूगल में थोड़ा रिसर्च करो कि जैसे कि ब्लू टाइगर करके, बेवकूफ़ करके, ऐसे काफ़ी सारे जो टी शर्ट स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं जिसकी ब्रांड का रेवेन्यू बहुत हाई हुआ है, बट यू विल सी के कहीं ना कहीं कुछ यूनिकनेस है उनके टी शर्ट्स में। वो लोग बल्क में बेचते हैं। देखना, एक और मैंने ये देखा हुआ है कि ये जो टी शर्ट एंटरप्रीनियर्स है जो सक्सेसफुल हुए हैं गारमेंट में, जो कार्गो पेंट सेल करते हैं, टी शर्ट्स वो बल्क में बेचते हैं। 3 टी शर्ट, 6 टी शर्ट, 12 टी शर्ट, यूनिक कलर्स। काफ़ी लोग देखना, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, जो मैंने 2-3 वेबसाइट बोली ना, और भी वेबसाइट ऐसे मिलेगी कि जिन लोगों ने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। यू विल सी कि बहुत यूनिक कलर उनके पास होते हैं कि भाई मिलिट्री ग्रीन, क्रोकोडाइल कलर, काफ़ी सारे मस्टर्ड कलर, जो ऐसे कलर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो वो लोग कलर पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि भाई यूनिक कलर दे रहा हूँ। फिर फैब्रिक पे भी ध्यान दे रहे हैं, और वो थोड़ा बल्क में बेचने की ट्राई करते हैं। भाई 3 टी शर्ट, 5 टी शर्ट्स, जैसे कि कार्गो पैंट्स। अब ऐसे कार्गो पैंट्स होंगे जो आपको सही में नहीं मिलेंगे कहीं पे, तो वो लोग ऐसे क्यों बना पाए? और इसका तो कहीं पे कोई सप्लायर भी नहीं होता। मार्केट में जाओ, मटेरियल जो है सोर्स करो, उसको स्टिच करवाओ। उनका मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में गए, मटेरियल ढूंढा, स्टिच करवाओ, 200-500 1000 ऐसे कार्गो पैंट्स बनवा लो, ताकि स्टिचिंग में भी हमें डिस्काउंट मिले, मटेरियल में भी डिस्काउंट मिले, मार्जिन भी हमारे हाथ में रहे। तो ये होता है। उन सब बिजनेस को समझो,
उनकी वेबसाइट स्टडी करो, देन यू विल रियलाइज कि ये लोग सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि फिर देन दे विल सेल अ कार्गो फॉर 700 800। जो टीयर 1 सिटी का बंदा है वो बाय करो, बोलेगा हाँ अच्छा ऐसा कार्गो तो अवेलेबल नहीं है, अच्छा दिख रहा है, कलर भी यूनिक है, ये कलर भी अवेलेबल नहीं है, साइज के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, रिटर्न पॉलिसी भी है, ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने जो ऑनलाइन जो सक्सेसफुल ये स्टार्टअप देखे ना, जिसका रेवेन्यू अच्छा है, उसमें ये 2-3 चीज़ें बहुत यूनिक देखी मैंने। वो लोग कलर पे फोकस कर रहे हैं, वो अच्छी फिटिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो अच्छी डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं कि वो जनरली आपको मिल नहीं जाएगा। जनरली मुझे वो सब चीज़ें मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन भी नहीं मिली और दूसरी उसकी ही वेबसाइट पे मुझे मिली। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेहनत की थी मार्केट को तोड़ने के लिए कि भाई हमारा यूनिकनेस ये, तो वो सब स्टडी करो। अगर आप बैठे बैठे ये सोचोगे कि यार मैं तो टी शर्ट सेल करूँगा, मुझे पर टी शर्ट इतना मिल जाएगा, सप्लायर मैं ऐसा ढूंढ लूँगा, मैं तो ड्रॉप शिपिंग कर लूँगा, ये सब बिजनेस में आप जितना पैसा डालोगे उतना कम है, ऐसा तो हर दूसरा या तीसरा बंदा ऐसा सोचता है। मैंने जो आपको फ्रेमवर्क में 9 या 10 पॉइंट बोले, वो शांति से बैठो, इस वीडियो को रिव्यू करो तो आपको पता चलेगा। और दूसरी जो स्टार्टअप है, गूगल में जाओ, उसको रिसर्च करो, तब आपको पता चलेगा कि ये दूसरे कितनी मेहनत करने के बाद उनको ऑर्डर्स मिल रहे होंगे। अभी मैं फटाफट 9 या 10 वो रिपीट कर लेता हूँ। नंबर 1, विच टाइप ऑफ टी शर्ट यू वॉन्ट टू सेल, ये नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 2, विच टाइप ऑफ कस्टमर्स यू आर गोइंग टू टारगेट। Number 3, are you going to manufacture or you are going to source from the supplier? Number 4, are you going to sell online or offline? Number 5, are you going to use marketplaces or your own website? Number 6, what is your marketing strategy? Number 7, how you will find channels for a continuous sales? Number 8, how you will retain the customer? Number 9, how you will stand out from others? Right? ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मीनिंग होता है कि आपको बड़े खड्डे में से बचाए, आपको सही रास्ते पे लाए और आपके बड़े बड़े पैसे और टाइम दोनों वेस्ट ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया, अब बीच में आके कहीं रुक गए। तो मैंने इसलिए आपको फ्रेमवर्क डाला हुआ है। और थोड़ा कई बार डराना ज़रूरी होता है, मैं आपको डराऊंगा तभी आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा रिसर्च करोगे, ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके कमेंट्स, आपके सजेशन इसमें कमेंट्स में डालना, ताकि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और वुड बी फाउंडर्स को हेल्पफुल हो सके। बाकी कोई भी क्वेश्चन और मेरे साथ टच में रहना चाहते हो तो मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। मैंने सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, सब कुछ मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।